हर रात रिया को अटारी से लकड़ी की पट्टी के चरमराने की आवाज सुनाई देती थी। वह घर में अकेली थी। उसने हमेशा माना कि ये बस एक पुराने घर की आवाजें हैं, जब तक कि एक रात वो आवाज उसके कदमों के जवाब में आई। वही रात थी जब सब कुछ बदल गया, या शायद खत्म होने वाला था। रिया उत्तराखंड के जंगलों के किनारे बने एक पुराने विक्टोरियन घर में रहने आ गई, इस उम्मीद में कि एकांत उसके जख्मों को भर देगा। 1 साल पहले उसने अपने मंगेतर देव को एक सड़क दुर्घटना में खो दिया था। एक रहस्यमयी हिट एंड रन केस जो आज तक अनसुलझा था। उसका थेरेपिस्ट उसे लिखने, सोचने और शहर की भागदौड़ से दूर रहने की सलाह देता रहा। घर पुराना था, सुंदर था, लेकिन जैसे किसी रहस्य से ढका हुआ। उसकी लकड़ी की जमीनें और पुराने आईने जैसे कुछ कहना चाहते हों। गांव वाले इस घर के बारे में बात करने से कतराते थे। एक बूढ़ी औरत ने रिया का हाथ पकड़कर कहा, वो घर याद रखता है। रिया ने इसे अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर दिया, लेकिन दूसरे ही दिन रात से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रिया हर रात 3:03 पर जाग जाती थी। अलार्म से नहीं, आदत से नहीं, बल्कि एक आवाज से, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, जैसे कोई दीवार के पीछे से उसका नाम ले रहा हो। उसने हर कमरे की तलाशी ली, सब खाली, लेकिन अटारी में उसे एक अजीब चीज मिली। एक पुरानी डायरी जो फर्श की लकड़ी के पीछे छिपी थी। डायरी किसी आरोही नाम की औरत की थी, जो इस घर में 40 साल पहले रहती थी। उसने अपने प्रेमी, एक छिपी गर्भावस्था और टूटे हुए वादे के बारे में लिखा था। उसने लिखा, ये घर मुझे देखता है, मुझे सजा देता है। उसकी आखिरी लाइन थी, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो मैं विनती करती हूं, जो तुम यहां देखोगे उस पर भरोसा मत करना। ये घर झूठ बोलता है। रिया ने देखा कि उसका प्रतिबिंब हमेशा उसके साथ नहीं चलता। एक बार उसने देखा कि आईने वाला चेहरा एक पल देर से पलक झपका रहा था। फिर एक बार आईने में उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि वह खुद नहीं। उसने इसे रिकॉर्ड किया, लेकिन वीडियो में सब सामान्य था। फिर उसने गांव के एक आदमी राजन से बात की। राजन ने उसे बताया कि आरोही और उसका प्रेमी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। गांव वालों का मानना था कि उस घर ने उन्हें निगल लिया। उसके बाद जो भी वहां रहा पागल हो गया या गायब। रिया को यह सब मजाक लगा, लेकिन तभी उसे बेसमेंट मिला। कालीन के नीचे एक फर्शी से नीचे जाने का रास्ता मिला। तहखाने में कई शीशियों में हड्डियां, पंख और इंसानी दांत तक थे। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे। कोने में एक बच्चा पालना था, धूल से ढका नहीं, बल्कि जैसे कल ही रखा गया हो। उसने फोटो ली, लेकिन अगली सुबह वो तस्वीर गायब थी। पर पालना अब उसके बेडरूम में था। उस रात उसे सपना आया। आरोही बोल रही थी, वो अब भी यहीं है, लेकिन जिस रूप में तुम सोच रही हो वैसा नहीं। रिया ने एक स्थानीय आध्यात्मिक महिला को बुलाया। वो आई, धूप, मंत्रों और एक चेतावनी के साथ। तुमने स्मृति जगा दी है। ये घर दर्द से जिंदा है। तुम्हें उसकी शुरुआत ढूंढनी होगी। सेशन के दौरान तापमान गिर गया। आरोही की आत्मा दिखाई दी, डरी हुई, कमजोर। उसने मेरे बच्चे को ले लिया। उसने सौदा किया। उसे लगा वो मौत से बच जाएगा, पर अब मौत यहीं रहती है। तभी आत्मा चीखी। महिला बेहोश हो गई। और रिया, उसे कुछ याद नहीं। रिया को होश आया तो उसके हाथ में एक कट था और उसके पलंग के पास लकड़ी में एक नाम खुदा हुआ था, देव, उसके मंगेतर का नाम। डायरी अब ताजी स्याही में भर गई थी। उसमें लिखा था कि देव की आत्मा को बचाने के लिए एक सौदा हुआ था। रिया को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उसे बेसमेंट में एक पुरानी तस्वीर मिली। आरोही एक बच्चे को पकड़े हुए। उसके साथ एक आदमी था, बिल्कुल देव जैसा। देव आरोही का बेटा था। घर ने देव को जिंदा रखा, पीढ़ियों तक। उसकी आत्मा को संजोकर उस घर के भीतर और हर उस महिला के दर्द से जो वहां आई। रिया ने आईने से सवाल किया। इस बार आईना बोला, तुम उसे मुक्त कर सकती हो, लेकिन तुम्हें यहां रहना होगा। रिया ने मना कर दिया। वो भागी। घर ने उसका रास्ता रोका। दरवाजे बंद, झूठे दृश्य,
देव की आवाज में पुकार। पर सच्चा प्यार बलिदान नहीं, आजादी चाहता है। 13वीं रात रिया ने घर को आग लगा दी। सब जल गया, डायरी, चिन्ह और झूठ। जैसे ही वो बाहर खड़ी आग को देख रही थी, एक हाथ उसके हाथ में आया। देव, जिंदा, इंसान, उलझा हुआ, लेकिन अब आजाद। सौदा टूट गया, सच, साहस और रिया के इनकार से। गांव वाले देखते रह गए। वही बूढ़ी औरत फुसफुसाई, उसने कर दिखाया, उसने श्राप को उलट दिया। रिया और देव गांव छोड़कर चले गए, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो घर जो कभी किस्मत को बंदी बनाता था, अब राख हो चुका था और हवा में एक आखिरी फुसफुसाहट रह गई। धन्यवाद। अगर आप रिया की जगह होते तो क्या करते? क्या आप किसी को बचाने के लिए एक श्रापित घर में रहते? कमेंट में बताइए। और ऐसे ही और रहस्यमयी डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार तक